गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 7 में बात करेंगे अगले टॉपिक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एंड इलेक्ट्रोलिसिस की। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता क्या है एंड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस जिस पे डिपेंड करता है फैराडे लॉ। और फैराडे लॉ पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, फैराडे का दो नियम है यहाँ पे, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकेंड लॉ। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होने वाला टॉपिक है वो फैराडे लॉ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बिना किसी देरी के देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता क्या है। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जो कि बिल्कुल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का उल्टा होता है। इट मीन्स दैट द सेल विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो कोई भी ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में ये डिस्कशन करें। सपोज वी हैव ए कंटेनर एंड इन दिस कंटेनर the solution of copper sulfate, the container filled with solution of copper sulfate and two copper electrode dipped in it, यानी दो कॉपर इलेक्ट्रोड इसमें डुबोए गए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इन दोनों टर्मिनलों को यदि हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा है और बैटरी का ये निगेटिव पोल है। दो पोल है बैटरी के, पॉजिटिव पोल और निगेटिव पोल। ठीक है। ये निगेटिव पोल है और ये पॉजिटिव पोल है। ठीक है। तो ये निगेटिव पोल है जो इस पे हमेशा जो है आपका, इसको हम लोग बोलेंगे कैथोड होगा और जो पॉजिटिव होगा वो एनोड होगा। ठीक है। कैथोड पे जो होगा आपका यहाँ पे रिडक्शन होगा, रिडक्शन, और एनोड पे होता है आपका ऑक्सीडेशन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यदि कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन को हमको यहाँ पे समझना होगा कि Cu2+ ये सॉल्यूशन में डिजोल्व हो रहा है, सॉल्यूशन में डिजोल्व हो रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन जब ये पा रहा है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये Cu में कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में। ठीक है। तो Cu आयंस जो हैं ये प्योर फॉर्म में Cu पे जाते हैं। तो यहाँ पे जब आपका क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इस पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जाते हैं। ठीक है। ध्यान देना ये चीज़ यहाँ पे। तो यहाँ पे होता क्या है, आपका कॉपर जो है वो डिपोजिटेड होता है, सॉल्यूशन में जा रहा है। यहाँ पे रिडक्शन के प्रोसेस में जो सॉल्यूशन है उसमें हमारा क्या जा रहा है, यहाँ पे Cu2+ इलेक्ट्रॉन लेकर और Cu में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे हम लोग एनोड पे जो होता है ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ पे क्या होगा, Cu जो है कॉपर सॉलिड जो है ये कन्वर्ट होता है आपका Cu2+ 2E में, यानी यहाँ पे हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे हमने लिया 2 इलेक्ट्रोड, पहले इलेक्ट्रोड को हमने माना कैथोड। यहाँ पे कैथोड जो होता है आपका निगेटिव होता है, ध्यान रखने वाली बात है। एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। कैथोड पे यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ठीक है। और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के द्वारा इलेक्ट्रॉन आयंस का ट्रांसफर होता है कैथोड टू एनोड पे, और एनोड और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो प्योर कॉपर मेटल है वो डिपॉजिट हो जाता है धीरे धीरे जा करके यहाँ पे एनोड पे। और जैसे जैसे प्योर यहाँ पे कैथोड पे इकट्ठा होता जाता है, कॉपर प्योर इकट्ठा होता जाता है, वैसे वैसे यहाँ पे हम लोग प्योर कॉपर को बाहर निकाल सकते हैं इस सेल के हेल्प से। तो इस सेल का एक एप्लीकेशन आपने देखा कि जो मेटल्स होते हैं प्योर मेटल, उसको
प्योर मेटल को ऑब्जर्व करने ऑकर करने के लिए, पाने के लिए हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है इस टर्म में हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस याद होगा आप लोग को। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के भी बारे में यदि हम लोग बात करें। When the electric current is passes through the any electrolytic or salt solution, electrolyte or salt solution, then the ions of the electrolyte is break into the opposite signs. Suppose the electrolyte is made from NaCl and it is break into the two part Na plus and Cl minus when the electricity passes through it. तो ध्यान से देखेंगे हम लोग, जब किसी बैटरी द्वारा हम लोग किसी सेल में करंट, किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में या फिर हम लोग साल्ट सॉल्यूशन में करंट को फ्लो करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं आयंस में, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो इस इलेक्ट्रोलिसिस के बेस पे फैराडे ने 2 नियम दिया। फैराडे का 2 नियम है, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकेंड लॉ। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकेंड लॉ, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी लिखे फैराडे फर्स्ट लॉ के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ, दैट इज द डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ, द अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड। डिपोजिटेड कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पे सॉलिड सबस्टेंस एनोड से कैथोड पे जाके धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ पे डिपॉजिट होगा, और जहाँ पे गैसियस सबस्टेंस किसी इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा, यानी वहाँ से क्या होता है, लिबरेट होने लगता है, यानी कि गैस के रूप में निकलेगा। तो गैस के रूप में निकलेगा तो हम लिबरेट बोलेंगे, और जब सॉलिड के रूप में जाके वहाँ पे अटैच्ड होगा तो हम लोग बोलेंगे डिपॉजिटेड। तो फिर से एक बार देखेंगे, अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ, द अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड at the electrode is directly proportional to the quantity of electricity passes through solution or electrolytic solution। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, उस सेल में जो आयंस जो हैं वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे जा रहे हैं, और जा करके वहाँ पे दूसरे इलेक्ट्रोड पे लिबरेट हो रहा है या फिर डिपॉजिट हो रहा है। तो उसका जो क्वांटिटी है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि उसका जो क्वांटिटी है, उसका अमाउंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू द सॉल्यूशन। इट मीन्स दैट मैथमेटिकली वी कैन से दैट W is proportional to I into T। W is proportional to I into T। It means that where W is the amount of substance deposited at electrode, W is the amount of substance deposited at electrode, I is the current flow in the circuit, and T is the time taken during the process of current flow। जितने देर में करंट फ्लो किया गया वो टाइम है T यहाँ पे। और वी कैन राइट W इज इक्वल टू Z इंटू आई टी। यहाँ पे फिर से एक बार देख लें हम लोग क्या क्या है। यहाँ पे W क्या है, द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड। ओके, एंड आई इज द करेंट फ्लो। और जेड क्या है यहाँ पे, जेड एक नई क्वांटिटी यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जेड यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ओके, फिर से ध्यान दीजिए एक बार। यहाँ पे W क्या है, द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड, I is the current flow, T is the time taken in the process, and Z is equal to electrochemical equivalent।
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। जैसे मॉलिक्यूलर मास आप लोग निकालते हैं वैसे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी आप लोग निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास के बेस पे। नॉर्मलिटी में हमने ये पढ़ा था, ठीक है। दैट इज द फैराडे फर्स्ट लॉ, ये हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ है। फिर से आप लोग देख सकते हैं द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू द सॉल्यूशन। दिस इज नोन एज फैराडे लॉ, और ये आपको याद रखना है। W इज प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी, और W इज इक्वल टू Z इंटू आई टी, वेयर Z इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एंड W इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस लिबरेटेड और डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं फैराडे सेकेंड लॉ के बारे में, ध्यान देंगे सभी। तो फैराडे सेकेंड लॉ के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो फैराडे सेकेंड लॉ केवल एक ही सेल नहीं बल्कि कई सेलों के बारे में बताया गया, या एक इलेक्ट्रोड है या फिर एक सेल है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोड हैं, उन सारे इलेक्ट्रोडों के लिए फैराडे सेकेंड लॉ दिया गया। और फैराडे सेकेंड लॉ में ये बताया गया कि व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पासेस थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, यदि बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं हम लोग, बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। एक इलेक्ट्रोलाइट हमने यहाँ पे ले लिया, एक इलेक्ट्रोलाइट हमने यहाँ पे ले लिया, एक इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, ठीक है। तो इन सारे इलेक्ट्रोलाइट के लिए देख रहे हैं व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, यदि सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग इसमें पास करते हैं, सेम क्वांटिटी ऑफ आई पास करते हैं, देन, तो इसके लिए इन्होंने बताया देन द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। तो सपोज कीजिए, मान लीजिए हम लोग अब यहाँ पे दो ही ले रहे हैं, पहले का इक्विवेलेंट वेट Z1 है, दूसरे का इक्विवेलेंट वेट क्या है, Z2 है, या फिर E से लीजिए इसको, E1 है, ये क्या है, E2 है, ठीक है। और यहाँ पे द डिपोजिटेड अमाउंट ऑफ जो सबस्टेंस है वो W1 है, और ये क्या है, W2। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ वी कैन से दैट W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 एंड W2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2। और भी यदि हम लोग सेल लेते हैं, W3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E3। ऐसे इनका रूल है, डैश डैश डैश, जितने भी इलेक्ट्रोड आप लेते हैं। और फिर ये हम लोग दो सेलों में इसमें यदि हम लोग रिलेशन लेते हैं तो हो जाएगा W1 अपान W2 इज इक्वल टू E1 अपान E2, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा है W इज इक्वल टू हमने पढ़ा है Z इंटू आई टी, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग Z इंटू आई टी। यदि इस पर और टफ न्यूमेरिकल आता है तो करने के लिए Z1 इंटू आई टी, और यहाँ पे हो जाएगा Z2 इंटू आई टी। और आई टी का मतलब क्या होता है, Q, चार्ज। तो इसको और भी कन्वर्ट हम कर सकते हैं, W1 अपान W2 इज इक्वल टू Z1 Q अपान Z2 Q, ठीक है। ध्यान देंगे फिर से हम लोग, व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पासेस थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट पास थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, देन अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट, E1 फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रोड, E2 फॉर सेकेंड इलेक्ट्रोड, E3, ऐसे हम जितने इलेक्ट्रोड लेंगे सबके लिए ये रूल हमारा अप्लाई होगा। तो मेन हमको ये याद रखना है कि मैथमेटिकली हम लोग राइट करते हैं फैराडे सेकेंड लॉ में W1 अपान W2 इज इक्वल टू E1 अपान E2 इज इक्वल टू Z1 IT अपान Z2 IT, W1 अपान W2 इज इक्वल टू Z1 Q अपान Z2 Q, ठीक है। अब हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं फैराडे लॉ पे। हम लोग हमारे पास एक यहाँ पे क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, देन व्हाट मास ऑफ निकल इज डिपोजिटेड एट कैथोड। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये हमारा कोई इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने प्लेटिनम क्या लिया है, इलेक्ट्रोड लिया है, जो दिया है आपका क्वेश्चन में। अब इस इलेक्ट्रोड में एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा, जैसा कि आप लोगों को इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम शुरू में ही बताए हैं इस वीडियो में। तो यहाँ मान लीजिए कि ये हमारा कैथोड है और ये क्या है, एनोड है,
ठीक है। तो यदि हम बात करें इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में, तो कैथोड का जो रिएक्शन होगा, कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होता है, और रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे, Ni2+ + 2 इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू द Ni सॉलिड। ये डिपॉजिटेड होगा निकिल का 1 मोल डिपॉजिटेड होगा कैथोड पे, ठीक है। और निकिल का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है हमारा 58.7, ठीक है, ग्राम पर मोल। ये इसका एटॉमिक मास होता है निकिल का। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कैसे काउंट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चार्ज निकालेंगे कि चार्ज कितना इसमें फ्लो हो रहा है, जिससे करंट दिया है और टाइम दिया है, तो चार्ज काउंट कर सकते हैं। गिवन दैट I = 5 एम्पियर एंड टाइम T = 20 मिनट। 20 मिनट को सेकेंड में चेंज करिए, T = 20 × 60 सेकेंड में = 1200 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q = I × T। I की वैल्यू कितना है 5 × T की वैल्यू 1200, तो ये हो जाएगा 6 and 30 6000, ठीक है, एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, चार्ज हो गया। चार्ज की क्वांटिटी हमारी निकल गई 6000 कुलाम, हम लोग कह सकते हैं इसको 6000 कुलाम है। अब यहाँ पे 1 कुलाम के लिए हम लोग पहले निकाल लें कि कितना करंट हमको चाहिए फ्लो होने के लिए। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यदि ये एक्सेप्ट कर रहा है तब ये निकिल में कन्वर्ट हो रहा है। एंड वी नो दैट 1 फैराडे = 96,485, यही होता है हमारा। इसको हम लोग 9600 500 मान भी सकते हैं, इतना कुलाम होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना एक्सेप्ट कर रहा है 2, तो 2 फैराडे करंट ये क्या कर रहा है, इतना कुलाम करंट ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे 2F = हो जाएगा 2 × 96,485 कुलाम, ठीक है। और कितने वेट के लिए, निकिल का वेट जो दिया है यहाँ पे 1 मोल का, यानी 1 मोल के लिए इतने कुलाम चार्ज हैं और इतना वेट है, ठीक है। तो यहाँ पे इतने कुलाम के लिए है। अब 1 कुलाम के लिए यदि हम लोग काउंट करें तो 1 कुलाम = 58.7 अपान 2 × 96,485। काउंट कर कितने के लिए करना है हम लोग को, 6000 कुलाम के लिए। देन 6000 कुलाम, ठीक है। 6000 कुलाम के लिए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 58.7 × 6000 अपॉन 2 × 96,485, ठीक है। और डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा बचेगा 3000, और इसको हम लोग फाइनली सॉल्व करेंगे तो द अमाउंट टोटल अमाउंट ऑफ निकिल डिपॉजिटेड एट कैथोड = आ जाएगा 1.8 ग्राम के आसपास। इसका आंसर आएगा आपका, सॉल्व करके देख सकते हैं आप लोग इसको। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे फैराडे लॉ पे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व भी करिए, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं अगले जो वीडियो में हम लोग को डिस्कस करना है। अभी फैराडे लॉ के बाद से कुछ सेल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करना है, जैसे कि ड्राई सेल है, बैटरी है, लेड सेल है, और फिर एक और सेल हमारा जो बच रहा है इसमें, वो सेल है हमारा फ्यूल सेल, जो भी इम्पोर्टेंट है। तो और कोरोजन, इतने ही टॉपिक हमारे बचे हुए हैं लगभग, सेल और कोरोजन। तो 1 और 2 वीडियो में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 7 वीडियो 10 वीडियो में इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे न्यूमेरिकल के साथ। तो देखते हैं हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, और जो भी बच्चे अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नए वीडियो जैसे ही आए अपडेट आए आपको मिल सके।